बोलो एक्सपायरी कैसे दिया, स्टॉक में कैसे एक्सपायरी रखा। भैया इंडिया में ना एक्स्ट्रा पैसा देके ये सोचना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एलाइट सर्विसेज मिलेगी और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो ऐसी कोई बात सच ही नहीं है। दरअसल ये जो वीडियो है ये इंडिया की सबसे एलाइट ट्रेन वंदे भारत की है, जो कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र यानी कि पटना जा रही थी, और उसी ट्रेन में 2 से 3 साल पुराना एक्सपायर्ड खाना लोगों को परोस दिया गया। कितने पैसेंजर का जान चला जाएगा, दोगे जिम्मेदारी। जान मत दीजिएगा। मीठे से किसी का जान मत दीजिएगा। हो गया तो 1 दिन 2 दिन एक्सपायरी होता है, पूरे ट्रेन में यही चल रहा है। 3 साल पुराना है। मेरे आवाज उठाने के बाद इसको चेंज करने लगा। बाद में चला है, सही बात है, बाद में चला है वो ऐसे का रिकॉर्डिंग है। पास में ये देखिए एक्सपायरी है, पास में है। सर ट्रेन सुपरिटेंडेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रेन में सारी चीजों को चेक करके लेके जाए, बट ये इररिस्पॉन्सिबल होने की वजह से सारे पैसेंजर को 2 साल पुराना कैसे चलाया जा रहा है। गलती से 2-3 दिन पुराना एक्सपायर्ड माल आप सप्लाई कर दो लोगों को खाने में, वो माना भी जा सकता है, लेकिन 2-3 साल पुराना बाबा नहीं माना जा सकता। चाहे आप जहाज में जाओ, पानी के नाव में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, आप एक बार एक्सपायरी प्रोडक्ट उस फूड का जरूर चेक कर लेना जो आप ऑर्डर कर रहे हो। कुछ हफ्ते पहले अभिनव अरोड़ा, जो कि खुद को कथावाचक कहता है, वो ट्रेविस स्कॉट के कंसर्ट में देखा गया एंजॉय करते हुए। तरस उन लोगों पे आता है जो इन लोगों को अपना कथावाचक मानते हैं और इन ढोंगियों की कथा को सुनने के लिए भी जाते हैं। अगर आपको धर्म की ज्ञान लेनी है तो जाओ भगवत गीता पढ़ो। श्री कृष्ण जी ने फ्री में नॉलेज देके गए थे हर किसी को। और जो लोग इन लोगों के पास हमेशा जाते हैं और जाते ही रहेंगे ना, एक बात बता दूं, तुम्हारे पैसे पे कंसर्ट पे ऐश करते हैं, पोर्श पे घूमते हैं और जगह जगह ऐश मौज करते हैं, और तुम लोग इनके ट्रैप में फंसे रह जाते हो, कभी बाहर नहीं आओगे। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में फिल्मी कलाकार सतीश शाह जी की मृत्यु हुई थी, जिनके मौत पे उनका परिवार कोई नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उनका कोई परिवार है ही नहीं इस दुनिया में। तो दरअसल इनका जो अंतिम क्रियाक्रम था, परिवार ना होने के कारण इनके जो सीरियल्स में लास्ट जो इनके बेटे का जो रोल अदा करते थे, जो इनकी फैमिली का रोल अदा करते थे, उन्हीं लोगों ने किया है। इसलिए कहा जाता है यार, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वुमेन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इंदौर में आई थी खेलने के लिए, लेकिन खेलने से पहले वो जैसे इंदौर की गलियों में कैफे में घूम रही थी, तो वहां पे किसी अनजान व्यक्ति ने उनके साथ कुछ गलत हरकत करी, गंदी हरकत करी। पुलिस ने केस तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन यार देश का नाम बहुत चौपट होता है ऐसी हरकतों से। इसीलिए कहा जाता है किसी पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, किसी झोला छाप से नहीं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के एक डॉक्टर ने नवजात शिशु को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके कारण उस बच्चे का एक साइड का जो हाथ था ना, प्रॉपर खराब हो गया, डैमेज हो गया जिंदगी भर के लिए। अब मतलब वो एक हाथ से काम ही नहीं कर पाएगा, सोचो। इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर हमेशा अच्छा ही लो, सस्ता नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा मुनाफे में इस वक्त, आप बोलोगे एप्पल, टेस्ला, या फिर स्पेसएक्स, रिलायंस या माइक्रोसॉफ्ट? आंसर इज ओनली फैंस। राज की दरअसल बात यह है कि इस कंपनी में टोटल 42 ही इंप्लॉइज है, और इस कंपनी ने मुनाफे में एनवीडिया और एप्पल को भी पछाड़ के रख दिया है। फेक दूध, दही, मक्खन, पनीर से कोलगेट तक लेकर अब आया है फेक इनो। जी हाँ, हमारे मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स का तो एक अलग ही ट्रेंड सा चल पड़ा है। दरअसल दिल्ली में करीब 91,257 पैकेट फेक इनो के पकड़े गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।